नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन माधवा आप सभी का एक बार फिर से NW लॉ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे सेक्शन 6 टू सेक्शन 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 मेक्स डिक्लेरेशन अबाउट फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। यह डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टे पे बेस्ड है। सेक्शन 6 कहता है फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट वेदर दे occur at same time or place or at different times or places। ऐसे तथ्य जो विवादक तथ्य नहीं है पर विवादक तथ्य से इस तरीके से संसक्त है, इस तरीके से कनेक्टेड है कि उसी ट्रांजैक्शन का एक पार्ट बनाते हैं, वो रेलेवेंट हो गए। वेदर दे occurred at सेम टाइम और प्लेस, चाहे वो सेम टाइम और प्लेस पे हुए हो और एट डिफरेंट टाइम्स और प्लेसेस। सेक्शन 6 इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस है आर वर्सेस फोस्टर, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, विजयवर्धन वर्सेस आंध्र प्रदेश एंड आरएम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सेक्शन 17 ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग और अपॉर्चुनिटीज को रेलेवेंट डिक्लेयर करते हैं। सेक्शन 8 मोटिव, प्रिपरेशन ऑफ फैक्टिंग इशू और रेलेवेंट फैक्ट और कंडक्ट किसका? पार्टीज टू सूट, एजेंट्स ऑफ पार्टी और विक्टिम को रेलेवेंट डिक्लेयर करते कब? इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू, इट मे बी अ प्रीवियस और ए सब्सिक्वेंट कंडक्ट। वह कंडक्ट प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 कंडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि स्टेटमेंट और कंडक्ट दो अलग चीज है। स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म कंडक्ट। हमारा कथन हमारा आचरण नहीं है, पर अगर हमारे कथन हमारे कंडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा कथन भी रेलेवेंट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि ऐसा कथन जब किसी व्यक्ति का कंडक्ट इंपॉर्टेंट हो तो ऐसा कथन जो उस कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करता हो तो वो भी सेक्शन 8 में रेलेवेंट होगा। एक्सप्लेनेशन 1 का हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर जे है शायद। उसमें कहा गया है कि क्या, क्वेश्चन ये है कि क्या ए को रोक किया गया, क्या ए को लूटा गया। ए ने इस रेफरेंस में कंप्लेंट करी तो वो उसका स्टेटमेंट है, पर एज ए कंडक्ट वो एक्सप्लेनेशन 1 में इंपॉर्टेंट होगा। एक्सप्लेनेशन 2 का 2 का एग्जांपल है। क्वेश्चन है कि क्या ए ने चोरी की, किसी अन्य व्यक्ति ने उससे कहा कि पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढने आ रही है जिसने चोरी की है, और ये सुनकर ए वहां से भाग जाता है। तो ऐसा कथन जो उसके कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करता है, कंडक्ट क्या था? उसका वहां से भाग जाना, और सेकंड पर्सन का एक कथन कि पुलिस ऐसे व्यक्ति को ढूंढने आ रही है जिसने चोरी करी है, तो ये एक्सप्लेनेशन 2 में एज ए स्टेटमेंट भी रेलेवेंट हो जाएगा। Section 10 declares things said or done by conspirator in reference to their conspiracy or their common intention as a relevant fact। Section 10 क्या कहता है? When there is a reasonable ground to believe that there is a conspiracy, जहां यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि कॉन्स्पिरेसी की गई है दो या दो से ज्यादा पर्सन ने, तो ऐसे में कॉन्स्पिरेटर द्वारा करी गई कोई भी बात, एनीथिंग सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर
इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, उनकी कॉमन इंटेंशन के बारे में करी गई कोई भी बातें रेलेवेंट होगी। कैसे रेलेवेंट होगी? टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, की कॉन्स्पिरेसी हुई थी, और सेकंड दैट दे वाज पार्टीज टू कॉन्स्पिरेसी। दो बातें शो करेगी। क्या? पहला एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी और दूसरा कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन पार्टीज थी। यह सेक्शन रूल ऑफ एजेंसी पर बेस्ड है। दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ एजेंसी। सेक्शन 11, सेक्शन 11 is a residuary section. Section 11 says that facts which not otherwise relevant become relevant if they are inconsistent. If they are inconsistent with fact in issue or relevant fact, or if they make the existence or non-existence of any fact as probable or improbable. ऐसे फैक्ट जो किसी फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट को हाईली या मोर प्रोबेबली इनकंसिस्टेंट कर देते कि ऐसा नहीं हो सकता, या उसके इनकंसिस्टेंट है, या और मेक देयर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस एज प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। सेक्शन 11 से रिलेटेड एक डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ एलिबी। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ एलिबी, a person accused of offense shows his presence somewhere else other than the place of occurrence. Doctrine of alibi में accused अपनी presence किसी ऐसी जगह शो करता है जहां पे वो place of other than the place of occurrence, जहां पे घटना हुई वहां पे उपस्थित ही नहीं था। एक्यूज द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि जब फॉर एग्जाम्पल अगर मर्डर हुआ है तो एट द टाइम ऑफ मर्डर ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ मर्डर, देयरफॉर इट इज इम्प्रोबेबल, इट इज इनकंसिस्टेंट दैट ही कमिटेड द मर्डर या एनी अदर ऑफेंस। सेक्शन 12 सेक्शन 11 कहता है ऐसे फैक्ट्स डेट शोज एंड डेट हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ डैमेजेस और कंपनसेशन आर रेलेवेंट अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 13 इज रिलेटेड टू राइट्स और कस्टम, जिसे हम एक बार सेक्शन रीडिंग कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के एग्जाम से। सेक्शन 14 हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम देखते हैं। Section 14 declares state of mind, state of body और state of bodily feeling as a relevant facts. ऐसे facts जो that shows state of mind, that is intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will or goodwill toward any particular person as a relevant fact, और state of body और bodily feeling as a relevant fact. इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग कैसी होनी चाहिए? इट मस्ट बी पर्टिकुलर। जनरल स्टेट ऑफ माइंड रेलेवेंट नहीं होगी। और एक्सप्लेनेशन 2 डिक्लेयर्स दैट वी कैन गिव एविडेंस ऑफ previous conviction as a relevant fact. सेक्शन 14 में हमें इलस्ट्रेशंस पर ज्यादा फोकस करना है। और सेकंड थिंग, इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से कौन सा रेलेवेंट नहीं है। तो कभी कभी इसमें मोटिव भी लिख देता है, तो मोटिव इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। हमें याद रखना है कि मोटिव सेक्शन 8 में रेलेवेंट है, मोटिव इज नॉट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 14। सेक्शन 15 क्या कहता है? व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर ए एक्ट इज डन एक्सीडेंटली और इंटेंशनली। जहां ये क्वेश्चन है कि कोई एक्ट
इंटेंशनली हुआ और या एक्सीडेंटली हो, तो ऐसे फैक्ट्स जो इसका आंसर देते हैं, जो दैट शोज दैट एक्ट वाज एक्सीडेंटली और इंटेंशनल इज रेलेवेंट। सेक्शन 15 कहता है दैट व्हेन ए क्वेश्चन इज वेदर एन एक्ट हैज बीन डन और कंप्लीटेड, तो ऐसा कोर्स ऑफ बिजनेस जो शो करता है कि अगर एक्ट हुआ है तो कंप्लीट हुआ होगा, रेलेवेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई लेटर पोस्ट किया है और वो रिटर्न नहीं आ रहा है, हमने कोई रजिस्टर्ड पोस्ट करी है और हमारे पास रिटर्न नहीं आई, तो इट विल शो, ये हम ये मान के चलेंगे कि वो पोस्ट रिसीव हो चुका है। इस लेक्चर में हमने फोकस करा सेक्शन 6 से सेक्शन 16 पर। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन एडमिशन एंड कन्फेशन। थैंक यू।